देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जून अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। एक बयान आया है साक्षी महाराज का। साक्षी महाराज कहना तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी किसी तरह से उचित नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि एक बयान आया है साक्षी का। उसने कहा है ब्राह्मणों के लिए, उसने ये कहा है कि ब्राह्मणों ने किया ही क्या है। हमने वेद लिखे, हमने पुराण लिखे, तुमने केवल सीता चुराई और तुमने केवल क्षत्रियों के बच्चों की हत्या की। मैं सनातन धर्म के मानने वालों से यह कहना चाहता हूं, ये सनातन की राजनीति की, हिंदुत्व की राजनीति की हत्या है। ये राजनीति हिंदुत्व की जो वीर सावरकर ने खड़ी की थी, शुरू की थी, और जिसे उनके शिष्य हेडगवार ने परवान चढ़ाया, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी उस राजनीति को खा गए। इन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की हत्या कर दी और इनके मोहन भागवत और मोदी के संभोग की, अनैतिक संभोग की संतानें हैं ये साक्षी जैसे कीड़े मकोड़े। इस साक्षी को जो कुछ मिला हिंदुत्व की राजनीति से मिला। कभी भी किसी ने इसकी जाति नहीं देखी। ये जहां से जीतता है वहां इसकी किसी ने जाति नहीं देखी। ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने इसे साधु समझकर, इसे संत समझकर इसे हमेशा वोट दिया। अब मैं इसके कुतर्कों पर आता हूं। इसे पता नहीं है कि वेदों के लिखने वाले ऋषि मुनि, उनमें ब्राह्मणों से लेकर शूद्र ऋषि मुनि तक थे। वो तेरी तरह के जातिवादी नहीं थे साक्षी। इसे पता नहीं है कि महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास एक ऋषि के पुत्र थे जो ऋषि ब्राह्मण थे। और जिस रावण को कहता है इसने सीता चुराई, वो रावण राक्षस है। यह समाज में स्थापित किया ब्राह्मणों ने, और राम को भगवान बनाया ब्राह्मणों ने। अगर ब्राह्मणों ने भगवान की पूजा न की होती, समाज को न बताया होता, तो समाज भगवान राम से वंचित रह जाता, उनकी पूजा करने से वंचित रह जाता। रावण ब्राह्मण नहीं था, राक्षस था। वो कुलघाती, कुल कलंक था, जैसे तू लोध राजपूतों का कुल कलंक है। लोध राजपूत एक गौरवशाली वंश परंपरा है जो क्षत्रिय समाज के अभिन्न अंग है, और इसमें एक से एक बड़े महापुरुष हुए। लेकिन जैसे तू उनका कलंक है, उस तरह से रावण ब्राह्मणों का कलंक था। और अब बात आती है भगवान परशुराम की। तेरी औकात नहीं है भगवान परशुराम जी पर कटाक्ष करने की। ये तो तेरे पीछे खड़ा हुआ भागवत और मोदी, जो ब्राह्मणों को गाली देकर अपनी राजनीति को सीधा करना चाहता है, ये उसका कारण है कि तू आज हमारे भगवान को, हमारे कुल पुरुष को गाली देकर बड़ा बनना चाहता है। और तू अच्छी तरह से समझ ले, भगवान परशुराम जी ने बच्चों की हत्या नहीं की थी, उन्होंने अर्जुन की हत्या की थी। जरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में एक बार पढ़कर देखियो, अध्ययन करके देखियो। लेकिन अध्ययन करने के लिए गंदी राजनीति नहीं, शुद्ध मस्तिष्क चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। मैं भगवा वेश का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यह वेश बदनाम होता है जब तुझ जैसे लोग इसे धारण करते हैं। तुझे कोई क्षमा करे या न क्षमा करे, लेकिन धर्म तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।